नमस्ते योग साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं योग चूड़ामणि उपनिषद। तो इससे पहले आपने योग उपनिषद से रिलेटिव जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं, जितने भी लाइव क्लासेस हुई हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां पे जाकर के अपने स्टडी को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो इसी के साथ कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। योग चूड़ामणि उपनिषद योग का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ योग चूड़ामणि उपनिषद। षडांग योग क्या है, किसे सिद्धि मिलती है, योग वेता कौन है, वेद वेता कौन है, अजपा गायत्री क्या है, कुंडलनी और प्राणायाम के बारे में भी जानकारी हम अच्छी प्रकार से इस पार्ट में हम लेंगे। मुद्राएं कितनी बताई गई हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में, बंद कितने हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी हम नॉलेज हम गेन करेंगे। चूड़ामणि उपनिषद को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। तो आप इसे अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक, हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में, उसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके बाद करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सिलेबस में मेंशन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ 6 पार्ट ऑफ योगा एंड देयर रिजल्ट ऑफ ईच एंड देयर ऑर्डर। तो मेन सब्जेक्ट क्या होने वाला है, योग साधना द्वारा आत्मशक्ति जागरण की प्रक्रिया का वर्णन। क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अवेकिंग सेल्फ पावर थ्रू योग प्रैक्टिस। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से लिया गया है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है किससे लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। ठीक है, योग चूड़ामणि उपनिषद किससे लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। इसमें मंत्रों की बात करें तो 121 मंत्र हैं। इसमें षडांग योग की बात की गई है। आखिर षडांग योग कितने हैं और कौन कौन से, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग योग की बात की गई है। अभी आपने 2 उपनिषद पढ़ा, कौन कौन से आपने अभी तक उपनिषद पढ़ा था, श्वेता श्वेतर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद आपने पढ़ा, लेकिन वहां पे योग के प्रकार के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि योग के 6 अंग होते हैं जिसे हम षडांग योग कहते हैं। इसमें आसनों की बात करें तो इसमें 2 आसनों की बात की गई है। कौन कौन से आसन इसमें बताए गए हैं, सिद्धासन और कमला आसन। कमला आसन जिसे हम पद्मासन भी कहते हैं। चक्रों की बात करें तो इसमें 6 प्रकार के चक्रों की बात की गई है, 16 आधार बताए गए हैं, 3 लक्ष्य की बात गई है और 5 प्रकार के आकाश की बात भी की गई है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष 4 प्रकार के पुरुष भी बताए गए हैं। इससे 72,000 नाड़ियों के बारे में बात की गई है, जिसमें से 72 मेन नाड़ियां हैं, उसमें भी आपको 10 मुख्य नाड़ियां आपको मिलेंगी। अवस्था की बात करें तो इसमें 4 अवस्थाओं की बात की गई है। मुद्राओं की बात करें तो 5 और 3 यानी कि 8 मुद्राओं की भी बात की गई है। योग चूड़ामणि उपनिषद में मेंशन किए गए इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स हैं मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड में मेंशन कर दिया, जो कि अभी आपने देखा। में पूछता है कि षडांग योग योग के किस उपनिषद में मिलता है, तो आपको बताना है कहाँ पे मिलता है। योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग योग की बात की गई है। तो अब हम षडांग योग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ही फोकस करने वाले हैं। चलिए जी, तब देखते हैं कि क्या बोलते हैं। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारस्य धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योग अंगानि भवन्ति षड। कहते हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के 6 अंग है जिसे हम षडांग योग कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, आसन, प्राण संरोध जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसा आपने पातंजल योग सूत्र में पढ़ा होगा कि उसमें अष्टांग योग की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे षडांग योग की बात की गई है। कौन कौन अंगों को उन्होंने छोड़ा है योग चूड़ामणि उपनिषद में, यम नियम को छोड़ करके जितने भी 6 अंग बचे हुए हैं वही है क्या है, षडांग योग है।
यदि हम घृण संहिता की बात करें तो वहां पे सप्तांग योग की बात की गई है। हठ योग प्रदीपिका में बात करते हैं तो चतुरंग योग की बात की गई है। अब कहते हैं कि किसे सिद्धि नहीं मिलती, हु डज नॉट गेट सिद्धि। क्या जो साधक अपने शरीर में षड चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष, 5 आकाश को नहीं देख पाता उसे सिद्धि नहीं मिलती। यदि आपको योग में सिद्धि पानी है, किसके अनुसार, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, तो आपको किन्हें देखना होगा, अपने शरीर के अंदर स्थित षड चक्रों को, 16 आधारों पे फोकस करना होगा, त्रिलक्ष को जानना होगा और 5 जो आकाश दिए हुए हैं उनके बारे में यदि आपने अच्छी प्रकार से जानकारी ले ली है तो आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं आखिर वो षड चक्र कौन कौन से हैं जो कि योग चूड़ामणि उपनिषद में मेंशन किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला यहाँ पे लिखा हुआ है आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और भ्रूमध्य चक्र। आधार चक्र जो कि मूलाधार चक्र है, जैसा कि आप योग के छात्र हैं तो आपको मालूम होगा इन सब चीजों के बारे में कि ह्यूमन बॉडी में कितने चक्र दिए हुए हैं। तो आधार चक्र क्या है, जिसे हम मूलधार चक्र भी कहते हैं, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र यानी कि आपका अनाहत चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र यानी जो कि गले पे पाया जाता है, भ्रूमध्य हमारे दोनों भौहों के मध्य जो पाया जाए वो क्या है, भ्रूमध्य है। अब हम बात करते हैं आखिर षोडश आधार कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला षोडश आधार, षोडश यानी कि 16 आधार, यानी बेस क्या है हमारी बॉडी में, 16 हैं, 16 है, उसकी बात करते हैं। कौन कौन से, अब देखते हैं हम। पाद अंगुष्ठ, पहला क्या है, पाद अंगुष्ठ, दूसरा गुल्फ, तीसरा जानु, उरु, शिवनी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, घटिका, जिह्वा मूल, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र। तो इस प्रकार से 16 आधारों के नाम आपको अच्छे प्रकार से याद हो जाने चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम त्रिलक्षों की बात करते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन कौन से त्रिलक्ष हैं, कहाँ पे अपने ध्यान को आपको लगा के रखना है, अभ्यंतर लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य। तो इस प्रकार से योग चूड़ामणि उपनिषद में 3 प्रकार के लक्ष्य की बात की गई है और यहाँ भी 5 आधारों की भी, यहाँ पर 5 प्रकार के आकाश की भी बात की गई है। वो कौन कौन से, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। तो इस प्रकार से हमने अभी जाना कि षटचक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष और आकाश, इन सभी की संख्या कितनी है, ये कितने नंबर में है, उनके बारे में अभी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन की है। जैसा कि अभी आपने 6 प्रकार के चक्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब हम बात करते हैं जो चक्र योग चूड़ामणि उपनिषद में दिए हुए हैं उनमें कितने पेटल्स होते हैं। इससे भी अभी क्वेश्चन 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को कंठस्थ करते हुए आपको चलते रहना है। कैसे, आधार चक्र जो कि यहाँ पे जो हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं उसे ही आधार चक्र कहते हैं। तो इसमें कितने पेटल्स हैं, इसमें 4 पेटल्स हैं। जब हम थोड़ा सा आधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपका स्वादिष्ठान चक्र, इसमें 6 चक्रों की 6 पेटल्स की बात की गई है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो नाभि वाले पार्ट में तो आपका होता है आपका नाभि चक्र जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। थोड़ा और आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा हृदय चक्र जिसे हम क्या कहते हैं, अनाहता चक्र। इसमें 12 पेटल्स होते हैं। विशुद्धि चक्र की बात करें जो कि थ्रोट रीजन के पास पाया जाता है, यहाँ पे पेटल्स की बात करें तो कितनी पेटल्स होते हैं, इसमें 16 पंखुड़ियां होती हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो भ्रूमध्य के पास जो कि भ्रूमध्य चक्र है, जो कि लास्ट हमारा षट चक्र है, उसमें कितने पेटल्स होते हैं, उसमें पेटल्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हम बात करते हैं कि सहस्त्रदल, सहस्त्रदल कहाँ पे है। कहते हैं कि जो सहस्त्रदल है वो कमल के समान है और ब्रह्म रंध्र के महापद में स्थित है।
द लोटस इज सिचुएटेड इन द महापद ऑफ ब्रह्मरंध्र। कहाँ स्थित है? वह कमल के समान ब्रह्मरंध्र के मार्ग में स्थित है, जो कि महापद का मार्ग है, जो रास्ता है वहां पे स्थित है। अब बताते हैं योनि स्थान क्या है। योनि स्थान जिसे हम कुंडलनी भी कहते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? मूलधार और स्वादिष्ठान के बीच में स्थित है। योनि स्थान कहाँ पे कुंडलनी है? वो मूलधार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और स्वादिष्ठान के बीच में, मूलधार और स्वादिष्ठान के बीच में योनि स्थान यानी कुंडलनी स्थित है। जगत की उत्पत्ति के कारण होने से इसे काम रूप कहा जाता है, जो कि योनि स्थान से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? काम रूप भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? योनि स्थान कुंडलनी कहाँ पे है? मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में स्थित है। जगत की उत्पत्ति यानी जिससे सृष्टि बनी हुई है, इसी के इन चक्रों के मेल से ही सृष्टि बनी हुई है, इसकी बात करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? काम रूप भी कहा जाता है। योनि स्थान यानी कुंडलनी इज सिचुएटेड बिटवीन द मूलधार एंड स्वादिष्ठान, बीइंग द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड काम रूपा। करते हैं आगे, क्या कहते हैं कि गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है, जिसे काम कहा जाता है। जो गुदा स्थान है, जो रेक्टम वाला पार्ट है, वहां पे क्या है? 4 पेटल वाला, 4 दल वाला क्या स्थित है? कमल स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? आधार चक्र कहते हैं, जिसे काम कहा जाता है। आधार चक्र को योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या कहा गया है? काम कहा गया है। उसी बीच में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है, और आधार चक्र के पास ही जिसे हम काम कहते हैं, वहीं पे पश्चिमाभिमुख महालिंग क्या है? स्थित है। क्या स्थित है? महालिंग स्थित है। अब बात करते हैं स्वादिष्ठान की। काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्राण का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं प्राण का निवास स्थान कहाँ पे है? स्वादिष्ठान के पास है। इसे हम स्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वादिष्ठान, द एबोर्ड ऑफ द लाइफ फोर्स, देयर फॉर इट इज कॉल्ड स्व। तो क्वेश्चन यदि बन जाता है पेपर में, तो आपको क्या बताना है? प्राण का निवास स्थान योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या बताया गया है? स्वादिष्ठान को प्राण का निवास स्थान बताया गया है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? स्व कहते हैं। देखते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट्स हमें मिलते जा रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिल्कुल भी भटकना नहीं है, अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने आप में कंसिस्टेंसी रखते हुए सिर्फ आपको स्टडी को करते जाना है। तो अब हम बात करते हैं जो नाभि मंडल है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उसकी बात करते हैं। क्या बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में? पाप पुण्य रहित है। जो नाभि मंडल है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वो पाप और पुण्य से रहित है। नाभि मंडल के तत्व ज्ञान के बिना जीवन को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। कहते हैं कि जिस साधक को नाभि मंडल के बारे में जानकारी नहीं है, वह पाप पुण्य से रहित नहीं हो सकता, यानी वह उसके अंदर पाप और पुण्य भरा रहेगा। जो नाभि मंडल को जान गया, वो कैसा हो जाएगा? पाप और पुण्य से रहित हो जाएगा, और उसे संसार के बारे में, जो तत्व रूपी ज्ञान है, उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। यदि जिस साधक ने नाभि मंडल को नहीं जाना, वह संसार रूपी जीवन चक्र में फंसा रहता है। क्या बोलते हैं? नाभि मंडल यानी कि मणिपुर इज डिवोइड ऑफ सीन एंड वर्च्यू। विदाउट नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ नाभि मंडल, द लिविंग एंटिटी हैज टू वंडर इन द वर्ल्ड साइकिल। कहते हैं जो नाभि मंडल को नहीं जान पाया, मणिपुर को नहीं जान पाया, वो संसार रूपी सागर में, संसार रूपी जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहता है। और जिसने नाभि मंडल को जान लिया, उसके पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो जाते हैं, वह इन सारी चीज़ों में फंसा नहीं रहता है। अब क्या कहते हैं? जो कंद यानी जो योनि है, उसकी बात करते हैं। वो कहाँ पे स्थित है? मेंद्र और नाभि के बीच में स्थित है, जो कि पक्षी के अंडे के आकार का है। और क्या बात करते हैं आगे? 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला है। और जो 72,000 नाड़ियों का जाल है ह्यूमन बॉडी में, वो कहाँ से फैला हुआ है?
कंद यानी योनि से ही जो 72,000 नाड़ियां हैं पूरे शरीर में फैली हुई हैं। उनमें से जो 72 जो क्या है मुख्य नाड़ियां हैं उनकी बात करते हैं, और उनमें से मुख्य कितनी नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियों की बात की गई है। कहते हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद में 72,000 नाड़ियों की जो ओरिजिन है, कहाँ से 72,000 नाड़ियां ओरिजिनेट होती है, वो कंद से होती हैं। किसके बीच है, पक्षी के आकार के अंडे के समान है, जो कि मेंद्र और नाभि के बीच में स्थित है, पेल्विक और नेवल के बीच में स्थित है। और यहीं से जो 72,000 नाड़ियां हैं वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती हैं। और कहते हैं जो 72,000 नाड़ियां हैं ना, तो उसमें से 72 नाड़ियां मुख्य हैं, उसमें भी 10 मुख्य नाड़ियां हैं, ऐसी बात करते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद। अब जो 10 मेजर नाड़ियां हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी 10 मेजर नाड़ियां हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पहली जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी है, दूसरी ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, यशस्विनी, पूसा, अलम्भूसा, कुहू, शंखनी। अब इसकी बॉडी में ओपनिंग कहाँ पे है, सुषुम्ना नाड़ी जो कहाँ पे है, फोंटेनेल यहाँ पे है, ईड़ा लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला जो कि राइट नोस्ट्रिल है जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, को गांधारी बोला जाता है, हस्तजीवा राइट आई को, यशस्विनी लेफ्ट ईयर, पूसा राइट ईयर। इससे भी अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसमें भी क्वेश्चन आए थे कि मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है कि इसकी प्लेसेस कहाँ पे हैं। अलम्भूसा माउथ, कुहू जेनाइटल्स जो ऑर्गन्स होते हैं वहां की बात करते हैं, शंखनी एनल के पास पाया जाता है, शंखनी कहाँ पाया जाता है, एनल के पास। अब आगे क्या बताते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में, संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है, और प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है कि जो हमारा पूरा शरीर है, ठीक है, वहां पे एक एक द्वार है, एक एक ओपनिंग है, और एक एक ओपनिंग पे क्या क्या है, एक एक नाड़ियां हैं, और प्राण मार्ग में ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है। जो प्राण का मार्ग है वहां पे क्या क्या स्थित है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है। विद इन द इंटायर बॉडी देयर इज अ नाड़ी एट ईच डोर, एंड इन द प्राणा पाथ देयर आर द ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ीज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ईड़ा को हम क्या बोलते हैं, चंद्र कहते हैं, पिंगला को हम सूर्य कहते हैं, और सुषुम्ना को हम अग्नि कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि जो हमारी 3 मुख्य नाड़ियां हैं, 10 में से भी 3 मुख्य नाड़ियां हैं, तो उन्हें हम किन किन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। ईड़ा को चंद्र, पिंगला को सूर्य, सुषुम्ना को अग्नि भी कहते हैं। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। प्राणों के वाहक कौन है, सूर्य, चंद्र और अग्नि क्या है, प्राणों के वाहक हैं। बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि प्राणों के वाहक कौन है, सूर्य, चंद्र एवं अग्नि क्या है, प्राणों के वाहक हैं। अभी आपने इसके पहले वाले स्लाइड में क्या पढ़ा था कि प्राण का निवास स्थान कहाँ पे, क्या बताया गया था कि प्राण का जो निवास स्थान है वह स्वादिष्ठान के पास है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्व भी कहते हैं। बिल्कुल विशेष आपको इन पॉइंट पे ध्यान रख लेना है। अभी हमने बात किया था नाड़ियों के बारे में कि ह्यूमन बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 72 नाड़ियां, उनमें से 10 मेजर नाड़ियां, उनमें से 3 मुख्य नाड़ियों की भी बात की गई थी। तो अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसमें प्राणों की बात की गई है। कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 5 प्रकार के प्राण होते हैं और 5 प्रकार के उप प्राण होते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से बताया गया है। कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो 5 प्राण होते हैं, कौन कौन से, उदान, प्राण, समान, व्यान, अपान। उदान जिसे कि ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी लोकेशन क्या है, थ्रोट टू हेड रीजन, यानी कि जो उदान है वो कहाँ पे पाया जाता है, थ्रोट टू हेड रीजन पर आपका उदान पाया जाता है। और हम इसे विशुद्धि चक्र से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदान को किससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, विशुद्धि चक्र से। आगे हम बात करते हैं जो प्राण है वो कहाँ पे होता है, डायफ्राम टू थ्रोट। जो प्राण है वो कहाँ से होता है, डायफ्राम टू थ्रोट रीजन तक होता है हमारा
क्या होता है, प्राण होता है। इसकी बात करते हैं, इसमें फंक्शनिंग किसकी होती है प्राण में, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सेंसरी परसेप्शन हो गया, उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे अनाहता चक्र के पास हमारा जो प्राण होता है, जो हृदय के मध्य होता है, उसकी बात करते हैं। समान क्या है, समान नेवल रीजन के पास पाया जाता है, जो हमारी नाभि मंडल है वहां पे समान पाया जाता है। ये क्या बताते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, नाभि मंडल है, यानी एट द नेवल। और समान के कारण ही इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यान। व्यान कहाँ पे है, व्यान जो कि आपका होता है पूरी बॉडी में होता है। व्यान जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है, व्यान ही तो करवाता है पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन। व्यान को हम क्या बोल सकते हैं, स्वादिष्ठान चक्र भी हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपान की। अपान की लोकेशन क्या है, पेल्विक फ्लोर टू फीट। आप देख पा रहे हैं जो नीचे वाला पार्ट है, कमर से नीचे वाला पार्ट, यहाँ से लेकर के हमारे पैर के तलवे तक क्या है, अपान, अपान का निवास रहता है। अब हम बात करते हैं पांचवा जो प्राण है उसके बारे में बात करते हैं। क्या बताया गया, अपान। अपान के कारण ही एलिमिनेशन, बर्थिंग, मेंस्ट्रुएशन और रिप्रोडक्शन की सारी जो क्रियाएं होती हैं अपान वायु के कारण ही होती है। बात करते हैं उप प्राण की। वो उप प्राण कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छी प्रकार से मेंशन है कि नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। नाग की फंक्शनिंग क्या बताई गई है, रिलीज द गैस दैट कॉज ब्लॉकेज इन प्राणा एंड अपाना। नाग जो कि हमारा एक उप प्राण है, इसकी वजह से जो प्राण और अपान के बीच में जो ब्लॉकेज हो जाती हैं उसको रिलीज करता है, गैस के फॉर्म में ही बाहर निकालता है, जिसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, बर्पिंग यानी ढकार आती है, वोमिटिंग, हिकअप्स, ये सारी चीजें होती हैं। इसकी फंक्शनिंग किसकी है, ये नाग की फंक्शनिंग बताई गई है। कुर्म की बात करें, कुर्म भी क्या है, उप प्राण है जो कि कंट्रोल करता है किसको, आईलिड विंकिंग एंड कीप आई मॉइस्चर। कुर्म की वजह से जो इंसान होता है अपने पलकों को झपकाता है, ब्लिंकिंग करता है, उसकी बात बताई गई है। जो आंखों के पास जो मॉइस्चराइजेशन हो जाते हैं उसकी बात करते हैं। क्रिकल, क्रिकल की बात करते हैं, क्या बताया गया है, इट इंड्यूसेस स्नीजिंग टू क्लियर द ब्लॉकेज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्रिकल की वजह से ही जब हम स्नीजिंग करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो दूर होते हैं, इसकी वजह से ही क्लियर हो जाते हैं। फोर्थ जो कि है देवदत्त, दिस उप प्राण रिलीज द गैस इन द फॉर्म ऑफ यामिंग, बैलेंस समान वायु एनर्जी बाय एक्सपेलिंग द गैस आफ्टर ईटिंग। जब हम खाना खा लेते हैं तब भी हमारे ह्यूमन बॉडी में ढकार आने लगती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में देवदत्त काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो कि हमारा लास्ट उप प्राण है, इसकी हम बात करते हैं। इट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स एंड कंट्रोल द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ। धनंजय के कारण ही जो हार्ट की वॉल्व होती है वो उसकी ओपनिंग होती है और फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल कर देता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी मरने के बाद जब इंसान मर जाता है तो कौन प्राण रिप्रेजेंट रहता है उस समय, तो आपको बताना है कि जो धनंजय है ह्यूमन बॉडी मर जाने के बाद भी अंतिम समय तक धनंजय रहता है ह्यूमन बॉडी में। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं योग वेता होता कौन है। योग चूड़ामणि उपनिषद में योग वेता किसे बताया गया है, तो कहते हैं कि जो प्राण अपान को खींचता है और अपान प्राण को खींचता है। क्या बताया गया है कि प्राण अपान को खींचेगा, अपान प्राण को खींचेगा, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जब प्राण अपान को खींचेगा तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो जीवन की क्रियाएं हैं, कहते हैं जो प्राण अपान को खींचता है, प्राण ने अपान को खींचा तो बॉडी कहाँ गई, ऊपर की तरफ गई, और जैसे ही अपान ने प्राण को खींचा वैसे ही नीचे आ गई। तो इस प्रकार से जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जब प्राण ने ऊपर खींचा अपान को तो ऊपर हो गया, जब अपान ने प्राण को नीचे खींचा तो नीचे की तरफ हो गया। इस प्रकार से क्या होता है कि
जीवन में ये सारी क्रियाएं चलती रहती है। प्राण एवं जीव की इस अंध एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेता है। जिसने प्राण और अपान को जान लिया कि प्राण अपान को ऊपर खींचता है, अपान प्राण को नीचे खींचता है, इस प्रक्रिया को जिसने जान लिया उसे क्या कहा गया है? योग वेता बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। द वन हु पुल्स प्राणा अपाना एंड अपाना पुल्स प्राणा, देयरफॉर this living being keeps moving up and down continuously through this action of prana and apana. The one who knows this process of downward and upward movement of prana and living being in a योग वेता। तो हम योग वेता किसे कहते हैं? जो प्राण और अपान की प्रक्रिया को जान लिया उसे योग वेता कहा जाता है। अब देखते हैं अगली पॉइंट पे क्या बताया गया है कि अजपा गायत्री क्या है। अजपा गायत्री के बारे में अब हम बात करते हैं। इनहेल पूरक सकार ध्वनि, एक्सेल रेचक हकार ध्वनि। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेल करते हुए आपको क्या करना है? सकार की ध्वनि निकालनी है। स। एक्सेल करते हुए आपको हकार की ध्वनि निकालनी है। इस ध्वनि को पूरक और रेचक यानी सकार और हकार की ध्वनि को करना ही, रेचक और पूरक करना ही क्या कहा गया है? योग चूड़ामणि उपनिषद में अजपा गायत्री कहा गया है। आगे क्या कहते हैं कि दिन रात में निरंतर जप करना। कहते हैं दिन रात आपको निरंतर जप करना है। कितनी बार? कहते हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद में आपको 21,600 बार आपको गायत्री अजपा गायत्री के जप को करना है। कितनी बार करना है? 21,600 बार। इससे लाभ क्या होगा? यदि आप अजपा गायत्री के अभ्यास को करते हो तो लाभ क्या होगा? मुक्ति प्रदात्री क्या करती है? प्रोवाइड साल्वेशन, मुक्ति प्रदान कर देती है साधक को। संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति हो जाती है। और जैसे ही साधक ने अपने अजपा गायत्री को सिद्ध कर लिया, उसने संकल्प लिया, वैसे उसके सारे पाप धुल जाते हैं, मुक्त हो जाता है। योग वेता कौन है उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। कहते हैं जो गायत्री है ना, वो प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। प्राण विद्या क्या बताया गया? गायत्री को यहाँ पे इन्होंने प्राण विद्या बताया गया है। इससे ये क्या है? महाविद्या है। और गायत्री ही क्या है? महाविद्या है। ऐसी बात करते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में। आगे क्या बताया जा रहा है? जो कुंडली से उद्भूत है और जो प्राण क्या है वो कहाँ से उद्भूत है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? इसका उद्गम कुंडली से हुआ है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेता है। जिसने जान लिया कि प्राण को धारण करने वाली जो प्राण विद्या है गायत्री है, जिसे महाविद्या कहा जाता है, और कुंडली का उद्गम स्थान क्या है? गायत्री ही है। इसको जिसने जान लिया वही क्या है? वही वेद वेता है। अब हम बात करते हैं कुंडली की, जो कि योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है। कुंडली के बारे में क्या कहते हैं? कुंडली परमेश्वर शक्ति भी कही जाती। कुंडली को क्या कहा जाता है? परमेश्वर शक्ति भी कहा जाता है कुंडली को। कुंडली जो कि 8 लपेटे मारकर बैठी हुई है। जागृत क्या है? वहिनी योग। इसका जागरण कैसे होगा? अवेकनिंग कुंडली की कैसी होगी? अग्नि योग से होगी। ऐसी बात करते हैं। जब कुंडली जागृत हो जाती तब क्या होता है उसकी बात करते हैं। कुंडली मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। क्या कहते हैं? मन और प्राण के साथ जो कुंडली है ना, वो मन और प्राण के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। कैसे चलती है? सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम घर के दरवाजे को खोलते हैं चाबी से, उसी प्रकार से जो कुंडली है वो क्या है? योगी के लिए मुक्ति के द्वार को खोल देती है। मुक्ति के द्वार को खोलने के लिए काम कौन सा करती है? कुंडली जो है एक चाबी के रूप में करती है। ऐसी बात करते हैं। आफ्टर अवेकनिंग कुंडली मूव्स अपवर्ड लाइक अ नीडल थ्रू द सुषुम्ना नाड़ी along with the mind and the life force, just as we open the door of a house with a key. Similarly, with the help of Kundalini, yogis open the door of liberation. इससे बेनिफिट क्या होगा? जब आपने कुंडली के जागरण को कर लिया तो उससे क्या लाभ होंगे उसके बारे में बात करते हैं।
योगियों के लिए कुंडली मोक्ष देने वाली है। कहते हैं कि जो योगी है उनके लिए कुंडली मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अज्ञानी कहते हैं जो अज्ञानी लेख कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए जो कुंडली का जागरण क्या है, बंधन के समान है, ऐसी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में, प्राणायाम के बारे में बताया गया कि आपको किस प्रकार से एक योगी को प्राणायाम के अभ्यास को करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि प्राणायाम करने के लिए आपको पद्मासन में बैठना होगा, अंजलि मुद्रा लगानी होगी, जालंधर बंद लगाना है, ब्रह्म का ध्यान लगाना है और बाहर की श्वास को भीतर खींचे और बाहर निकालें। कहते हैं कि प्राणायाम करने के लिए आपको पद्मासन में बैठ जाना है, अंजलि मुद्रा धारण करनी है, जालंधर बंद लगाना है और ब्रह्म का ध्यान करना है और श्वास को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हुए अंदर और बाहर की तरफ करना है। आगे क्या होगा, प्राणायाम के अभ्यास से पसीना निकलता है, उसे शरीर में मल लेना चाहिए। तो कहते हैं जब आप प्राणायाम के अभ्यास को करते हो तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी और जैसे ही बॉडी में हीट जनरेट होती वैसे ही पसीने आने लगते हैं। तो उस पसीनों को आपको क्या करना है, कपड़े से सफाई नहीं करनी है, अपने पूरे शरीर में उसको क्या करना है, लगा लेना है उस पसीने को। कटु अम्ल लवण पदार्थों का परित्याग, कहते हैं जो योगी योग के अभ्यास को कर रहा है उसे कड़वी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। दूध व दूध से बने पदार्थ ही लें। क्या कहते हैं कि जब हम योग साधना करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए आपको दूध और दूध से भोजन ही लेने हैं। बेनिफिट क्या होगा, जब आप प्राणायाम के अभ्यास को करोगे, अतुल शक्ति की अनुभूति, एक्सपीरियंस ऑफ इमेंस पावर, आपको अतुल्य शक्ति यानी कि कुछ अलग ही आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। वर्ष में कौन सिद्धि प्राप्त कर लेता है, योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है कि किस साधक को एक वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि वो साधक ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी होगा, योगी होगा और योग परायण होगा, इन चारों स्टेप को फॉलो करेगा तो उसकी सिद्धि एक साल में ही हो जाएगी। तो यदि क्वेश्चन आता है कि एक साल में किसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लेना है कि जो साधक ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी होगा, योगी होगा और योग परायण होगा, उसे एक साल में ही सिद्धि मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो योग चूड़ामणि उपनिषद में मुद्राओं की बात की गई है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या बताया गया है कि योग चूड़ामणि उपनिषद में 8 प्रकार की मुद्राओं की बारे में बात करते हैं, जिसमें से 3 बंद हैं। वो कौन कौन से बंद है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। 5 मुद्राएं बताई गई हैं। कौन कौन सी मुद्राएं हैं, खेचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, महामुद्रा, सन्मुखी मुद्रा और योग मुद्रा की बात की गई है। अब हम इन मुद्राओं को एक श्लोक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। महामुद्रा नभो मुद्रा औद्यम च जलंधरम मूलबंधम च यो वेत्ति स योगी मुक्ति भजनम। तो क्या बताते हैं कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन सा योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो योगी महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जान लेता है, उस योगी की उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब हम मुद्राओं की बात करते हैं। जो मुद्राएं यहाँ पे मेंशन की गई है उसके बारे में छोटे छोटे शब्दों में कोशिश करेंगे, न कि पूरे डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो मूल बंद है, किस प्रकार से मूल बंद करनी है और उसके बेनिफिट क्या होंगे। तो क्या बताया गया, मैटर क्या है, अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना मूल बंद है। क्या करना है, पुलिंग द अपान वायु अपवर्ड इस मूल बंधा। अपान वायु जो कि मूलाधार चक्र के पास है उसको ऊपर की तरफ यानी कि अपने एनस, रेक्टम और एनस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ खींचना क्या कहलाता है, मूल बंद कहलाता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, प्राण और अपान एक ही हो जाते हैं। इससे मूल बंद के अभ्यास से प्राण और अपान का एक हो जाना, ऐसी बात करते हैं। मल मूत्र की कमी होगी, वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है, उसे बुढ़ापा नहीं आती है। उड़ियान बंद की अब बात करते हैं कि उड़ियान बंद किस प्रकार से करना है साधक को।
पेट को नाभि के नीचे तानते हुए खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, बिल्कुल आपको अपने स्पाइन से चिपका लेना है। ये क्या है, उड़ियान बंद कहलाता है। इससे बेनिफिट बात करते हैं। उड़ियान बंद में जो प्राण है वो क्या है, महापक्षी गिद्ध के समान है, जो कि ऊपर उड़ता रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। हम सिर्फ उसे उड़ियान बंद की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं कि मृत्यु रूपी जो हाथी है उसके लिए जो उड़ियान बंद है वो किसके समान है, सिंह के समान है। अब हम देखते हैं जालंधर बंद के बारे में, किस प्रकार से जालंधर बंद को करना है। तो क्या बताया गया है कि इसमें जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान है, आकाश जल को सिरोभाग में रोक कर रखता है, उसे जालंधर बंद कहते हैं। सिर को झुकाकर ठोडी को हृदय में स्पर्श करना जालंधर बंद है। तो हमें किस प्रकार से जालंधर बंद के अभ्यास को करना है, ऐसा बताया जा रहा है कि अपने चिन और थ्रोट को एक दूसरे से टच कर लेना है और ब्रीथ को होल्ड कर लेना है। क्या कहलाता है, जालंधर बंद कहलाता है। अब हम बात करते हैं जालंधर बंद की, किस प्रकार से हमें जालंधर बंद के अभ्यास को करना है। कहते हैं कि जो हमारा नेवल रीजन है वहां पे क्या है, अग्नि का स्थान है, और जो हमारा सिर वाला भाग है वहां पे क्या है, अमृत का स्राव होता है। तो जो अमृत का स्राव हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसको भस्म होने से बचाने के लिए हम जालंधर बंद के अभ्यास को करते हैं। जालंधर बंद के अभ्यास से क्या होगा, दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है कि जो साधक जालंधर बंद के अभ्यास को करता है उसके दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, अमृत स्थिर हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि जो अमृत है वो जठराग्नि में जा नहीं पाता, यानी अग्निमंडल में जा नहीं पाता, और हम अपने अमृत को सेव कर पाते हैं जालंधर बंद के अभ्यास से। अब हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा की, जिसे हम नभो मुद्रा भी कहते हैं। कैसे करना है, दृष्टि भूमध्य, विजन थ्रू द मिडल ऑफ द आईब्रो। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको अपने ध्यान को अपने भूमध्य के पास लगा के रखना है। जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। इंसर्टिंग द टंग इनटू द स्कल कैविटी। जो जीवा है उसको क्या करना है, रोल करते हुए आपको कपाल कुहर में प्रवेश करवा देना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, रोग मरण, जितने भी रोग हैं, जितने भी डिजीज हैं वो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। भूख प्यास, और जो भूख प्यास होगी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मूर्छा से छुटकारा, जो बार बार चक्कर आने की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी दूर रह जाती है। कर्मों में लिप्त नहीं रहता। कहते हैं जो साधक खेचरी मुद्रा के अभ्यास को अच्छी प्रकार से करता है वो कर्मों के बंधन में बिल्कुल भी नहीं बनता है। खेचरी मुद्रा से बिंदु का पात नहीं होता। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्मचर्य का पालन होता है और साथ ही साथ अपने बिंदु को भी हम बचा पाते हैं। अब योनि मुद्रा की बात करते हैं। बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। योनि मुद्रा क्या है, योनि मुद्रा जो कि फीमेल योगिनी करती है, इसका अभ्यास वो क्या करती है, बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। कहते हैं कि योनि मुद्रा के द्वारा से जो बिंदु है उसको हम ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली मुद्रा के बारे में, जिसका नाम क्या है, वज्रौली मुद्रा। किस प्रकार से मेथड है उसकी बात करते हैं। बिंदु और रज का योग ही परम पद की प्राप्ति है। बिंदु क्या है, बिंदु जो कि मेल में पाया जाता है और रज फीमेल में पाया जाता है। जब बिंदु और रज एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या है, योग के स्तर पे बहुत ही सुप्रीम अचीवमेंट हो जाती है। बिंदु क्या है, बिंदु बाह्य रूप है और रज क्या है, शक्ति रूप है। बिंदु की दो प्रकार बताए गए हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में। पांडर जो कि सफेद रंग का होगा, जिसे हम शुक्ल कहते हैं, वो चंद्र का स्थान है। लोहित महारज होगा जो लाल रंग का होगा, रवि स्थान है। इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं, साधक योग वेता हो जाता है। जिस साधक ने वज्रौली मुद्रा का अभ्यास कर लिया, जिसने बिंदु और रज को एक कर लिया, वो साधक क्या कहलाता है, योग वेता कहलाता है।
योग का ज्ञानी कहलाता है, उसे योग के बारे में अच्छी नॉलेज है, ऐसी बात करते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में। प्यारे दोस्तों, आपके धैर्य को देखते हुए, आपके विश्वास को देखते हुए अब हम आज के अंतिम और आखिरी पड़ाव की तरफ हैं, जिसका नाम है महामुद्रा और सन्मुखी मुद्रा। तो महामुद्रा किस प्रकार से करना है, आप देख पा रहे हैं कि एक साधक किस प्रकार से महामुद्रा के अभ्यास को किए हुए हैं, ऐसे ही हमें महामुद्रा के अभ्यास को करना है। बाएं पैर की एड़ी से योनि मूलाधार को दबाते हुए क्या करना है कि बाएं पैर की एड़ी से आपको अपने मूलाधार को दबाना है। दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साधक ने दाएं पैर के अंगूठे को अच्छी प्रकार से पकड़ा है। पूरक आपको करना है, जालंधर बंद लगानी है, फिर कुंभक करना है, फिर आपको रेचक कर लेना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, नाड़ी समूह का शोधन हो जाता है। जो साधक महामुद्रा के अभ्यास करता है उसकी जो नाड़ियां हैं पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हैं। सूर्य व चंद्र को चलाया जाता है, महामुद्रा में सूर्य और चंद्र को चलाया जाता है। कहते हैं कि इसके अभ्यास से एब्सॉर्प्शन ऑफ वात पित्त एंड कफ का क्या होता है, अब्सॉर्प्शन हो जाता है, शोषण हो जाता है। पथ्य अपथ्य न होना, और कोई भी अंतर नहीं होता है, पथ्य और अपथ्य भी एक साधक खा लेगा तो उससे वो भी अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट हो जाता है महामुद्रा के अभ्यास से। स्वाद नहीं रहता, उसमें भी स्वाद योगी को आने लगता है। विष का पाचन, डाइजेशन ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन है उसका डाइजेशन होने लगता है। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, बकंदर, गुल्म, अजीर्ण, ट्यूबर क्लोसिस, लेप्रोसी, फिस्टूला, ट्यूमर, इनडाइजेशन जैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब लास्ट और आखिरी जो हमारी मुद्रा है जिसे हम कहते हैं सन्मुखी मुद्रा, तो कैसे करना है, सिट इन अ पोस्चर बाय प्लेसिंग द हील्स ऑफ द बोथ फीट ऑन द सेम एरिया। तो हमें क्या करना है, दोनों पैरों की जो एरिया है उसे क्या करना है, सीवनी के पास लगा करके एक आसन लगा के आपको बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, अपने आईज, ईयर और नोज को अपने फिंगर्स की सहायता से क्लोज कर लेना है। माउथ से इनहेल करना है। जैसे आपने ब्रीथ को खींचा, अब आपको क्या करना है, अपान वायु को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और इन दोनों को आपको हार्ट रीजन में रोक लेना है। कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द ब्रेन, और हमें अपने ब्रेन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इससे क्या होता है कि इससे बेनिफिट क्या होगा, समत्व भाव की प्राप्ति होगी। सन्मुखी मुद्रा से हमें क्या होगा, समत्व भाव की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने काफ़ी धैर्य को बना के रखा और हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि हमारे पढ़ाने में कोई भी कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।